मित्रों नमस्कार। अभी हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए 2021 कैसा होगा। सबसे पहले सिंह राशि के जातकों के लिए 2021 नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। सिंह राशि वाले जातक वैसे तो निश्चित रूप से राशि ही राजा राशि है, स्वामी भी आपके सूर्य हैं, तो आपके लिए वर्ष अच्छा होना चाहिए। और दूसरा संयोग है कि आपकी सिंह राशि है, सिंह राजा भी होते हैं और राहु केतु इस वर्ष केंद्र में हैं, जो राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी योग बता रहे हैं। आपकी कुंडली वाकई में इस वर्ष कुछ अच्छी सफलताओं को देने वाली है। इसमें आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी करने पड़ेंगे यदि आपकी पत्रिका में कुछ दोष हैं तो। इन सब उपायों की हम आपसे चर्चा करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन कैसे होगा, आर्थिक स्थिति कैसे होगी, कैसे आप बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करें, भाग्य आपका कैसा रहेगा, ये वर्ष देश विदेश यात्राओं का, विद्यार्थियों का कैसा होगा, इन सब की हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी वर्ष कुंडली क्या कहती है और वर्ष कुंडली कैसी है। आपकी वर्ष कुंडली में केतु राहु चतुर्थ और दशम में है, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक योग है। दूसरा स्वग्रही शनि छठे स्थान पर है, शत्रुहंता योग इस वर्ष बन रहा है। गुरु केंद्र स्थान पर हैं, वैवाहिक जीवन की स्थिति भी अच्छी बनती है। बुध अवश्य ही थोड़े से विपरीत हैं, आपको पेट के रोगों का ध्यान रखना होगा। सूर्य चंद्र शुक्र ये भाग्य स्थान में है, ये संकेत है आपकी तरक्की का। राहु दशम में है और मंगल एकादश भाव में है, तो यह भी संकेत है कि आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी और विपरीत परिस्थितियों में आप अच्छा लाभ कमाएंगे। अब सिलसिलेवार हम आपको देखते हैं आपका वर्ष कैसा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं वह स्वामी हैं सूर्य, तो भाग्य स्थान पर विराजमान है, तो यह भी संकेत है उच्च राशि के हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। चंद्रमा के साथ हैं, निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थिति होती है, जब शुक्र जुड़ता है तब व्यक्ति को इन्फेक्शन से संबंधित शिकायत हो सकती है। कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज कुछ हो सकती हैं, बीपी थोड़ा सा बढ़ सकता है, शुगर यदि आपको है तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर जो रोग आपके हैं उनका आप विशेष ध्यान रखें। नए रोगों में सिर्फ एलर्जी को आप ऐड करें, ये आपकी बढ़ सकती है। और ऐसे समय में सूर्योदय के समय में जागना, सूर्य के दर्शन करना आपके लिए शुभ होगा। नए रोग कोई आपको नहीं बनेंगे। यदि रोग हैं तो भी सूर्योदय पर जागें, सूर्य के दर्शन करें, आपके स्वास्थ्य में इजाफा होगा। यदि पूर्व जन्म को देखते हैं, पूर्व जन्मकृत जो स्वामी हैं वह हैं गुरु। गुरु सप्तम भाव में विराजमान है। जीवन साथी के माध्यम से इस वर्ष आपके बहुत से दोष दूर होने वाले हैं, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, गुरु जब आपके लिए स्वामी बनकर बैठे हैं पूर्व जन्म के, तब पूर्व जन्म से संबंधित कुछ अच्छे योग फलित होते हैं और व्यक्ति की तरक्की होती है। और जब पूर्व जन्म के योग फलित होते हैं तो कोई व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता। तो कुल मिलाकर इस वर्ष आपके प्रमोशन की, नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी बनती है आपके पूर्व जन्म के भाग्य से। और भाग्य के जो स्वामी हैं वह हैं आपके हनुमान जी। हनुमान जी की आप आराधना करें, मंगल उसके स्वामी हैं, मंगल शुभ स्थिति में है, लाभ की स्थिति में। हनुमान जी की आप आराधना करेंगे, आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। हनुमान जी के माध्यम से आपका भाग्य बढ़ा चढ़ा होगा। रत्न, विशेष रूप से रत्नों का भी एक योगदान हर व्यक्ति की पत्रिका में, हर व्यक्ति के लिए होता है, क्योंकि रत्न अपने आप में नाम ही उनका रत्न है। प्रकृति के गर्भ से निकली हुई वस्तुएं हैं जो लाभ करती हैं। आपको माणिक्य, पुखराज और मूंगा, यह रत्न शुभ होते हैं। इन रत्नों से आपको कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस वर्ष आपको मूंगा ही फलित होगा। माणिक्य भी आप ना पहने, पुखराज भी आप नहीं पहने। आप यदि मूंगा पहनते हैं आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। उपवास को यदि देखते हैं, उपवास पाप नाश के लिए होता है, तप को बढ़ाने वाला होता है। रविवार और मंगलवार, ये दो उपवास में से कोई एक उपवास आप कर सकते हैं, जो आपकी तरक्की को भी देगा, आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा और आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी फायदा कराएगा। मंगलवार यदि उपवास करते हैं, उस उपवास के दिन मिठाई अवश्य भगवान को चढ़ाएं, वितरित भी करें, आपको लाभ भी मिलेगा। और यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो ऐसे समय में मिठाई का दान हर मंगलवार को आप पूरे वर्ष भर करते रहें, आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। दान को देखते हैं, क्योंकि दान के बिना तो सब शून्य होता है। ये दान की महिमा शास्त्रों में भी बहुत गाई गई है। और दान इस हाथ से करें, इस हाथ को ना पता पड़े, ये भी कहा गया है। और दान के माध्यम से आप अपने रूठे हुए भाग्य को भी जमा सकते हैं, आई हुई परेशानियों को भी भगा सकते हैं, और आने वाली परेशानियों को भी आप तक ना आए वह प्रयास भी आप कर सकते हैं। और ऐसे दान में जो इस वर्ष आपका दान बनता है, यह दान बनता है भूमि का दान, यह दान बनता है वृक्ष का दान।
और यह दान बनता है अन्न का दान, अर्थात आप रविवार को या मंगलवार को अनाज दान कर सकते हैं। कहीं कुछ वृक्ष लगाने हों, क्योंकि जब श्रावण का महीना आता है उस समय में वृक्ष लगाने 5 वृक्ष आप लगवा सकते हैं। और भूमि दान में भूमि दान नहीं कर सकते हैं तो वृक्ष लगे हुए गमले का आप दान कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करने से आपका दान फलित होगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं जो एकादश भाव में हैं। जब लाभ में कोई ग्रह पहुंचता है तो लाभ जरूर कराता है। विशेषकर तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों को, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों, मेडिकल के विद्यार्थियों, आपको बहुत लाभ मिलेंगे और यह वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। आपकी यात्राएं भी होंगी, देश विदेश से संबंधित पढ़ाई यदि आप करना चाहते हैं तो वह भी इच्छा आपकी पूरी होगी, और जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। मंगल की दिशा दक्षिण दिशा है। लोग बोलते हैं दक्षिण दिशा में मुँह करके नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु फिर भी इस वर्ष दक्षिण दिशा भी आपके लिए फलित होने वाली है। आप उत्तर दिशा, पूर्व दिशा को विशेष महत्व दें, और यदि कहीं रिवीजन करना है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके रिवीजन कर सकते हैं। मैथ्स और केमिस्ट्री यदि कहीं आपकी कमज़ोर है तो पूर्ण रूप से दक्षिण दिशा का आप सहारा ले सकते हैं, ये आपकी अच्छी होगी। अकाउंट्स से जुड़े विद्यार्थियों को थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। और आर्ट्स लाइन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए यह वर्ष अविस्मरणीय साबित होने वाला है, क्योंकि मंगल की कृपा से अप्रत्याशित सफलताओं की आपको प्राप्ति होगी। तो विद्यार्थियों के लिए मुझे लगता है कि यह वर्ष मंगलमय ही वर्ष है जो आपके लिए शुभ रहेगा। भगवान श्री गणेश और हनुमान जी की आराधना करना शुभ होगा। गृहिणियों के लिए यह वर्ष इसलिए शुभ है क्योंकि सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बढ़िया बन रहा है भाग्य स्थान पर, तो ये आपके लिए तरक्की देने वाला है। यदि आप नौकरी भी करना चाहते हैं तो इस वर्ष सफलता मिल सकती है, और कहीं कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी लाभ मिल सकता है। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गृहिणी ही हैं, तो ऐसे समय में आपके भाग्य से परिजनों को लाभ मिल सकता है। उसके लिए आपको रविवार को सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले। 21 दाने लाल मिर्ची के एक लोटे में डालें, उसमें आप जल भरें। लोटा यदि हो पीतल का तो बहुत अच्छा है, तांबे का हो तो थोड़ा ठीक है, और मिट्टी का हो तो सर्वोत्तम है। इस प्रकार से उसमें जल लें, जल में दाने डालें लाल मिर्ची के 21, और भगवान सूर्य को देकर अर्घ्य देना शुरू करें। आपके भाग्य से परिवार की समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी, चाहे बीमारी हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे कोर्ट कचहरी के मामले हों या पारिवारिक विवाद हो। आप इस छोटे से उपाय से परिवार के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाली हैं। और दूसरा, जब सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन बना हो, शुक्र भी साथ में हो, तो ऐसे समय में थोड़ी सी घर में व्यवस्था करना चाहिए कि टॉयलेट की सफाई बहुत अच्छी हो। साफ़ सफाई का विशेष रूप से फ्लोरिंग का बहुत अच्छा आप ध्यान रखें। दूसरा, सीलन घर में कम से कम हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मकड़ी के जाले भी ना हो, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। रविवार को साफ़ सफाई आप करते रहें, ये आपके लिए शुभ होगा और आपके माध्यम से परिवार को लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए, नौकरी के स्वामी एक तो शनि हैं। शनि छठे स्थान पर स्वग्रही होकर विराजमान है, बहुत अच्छा समय है, आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। दूसरा, दसम भाव के स्वामी लाभ स्थान पर हैं, तो ये प्रमोशन भी देंगे। आपके लिए इस वर्ष थोड़ा सा तनाव इस बात को लेकर रहेगा कि आप नौकरी छोड़कर प्रमोशन लेकर नई नौकरी ज्वाइन करें या इसी नौकरी में आप प्रमोशन लें। तो मेरा ज्योतिषी दृष्टि से सजेशन आपको यह रहेगा कि अप्रैल से जो आपका समय चेंज हो रहा है, यह जो चेंज है 13 अप्रैल से आएगा। 13 अप्रैल के बाद पहले जहाँ पर आप हैं वहीं पर एक प्रमोशन ले लें। उसके बाद जब आप ट्राई करना शुरू करें तो आपको अगला प्रमोशन फिर तत्काल मिल जाएगा। अर्थात आपके एक वर्ष में 2 प्रमोशन होने वाले हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास करते रहें, लाभ मिल जाएगा। और नौकरी में स्थानांतरण के थोड़े से विपरीत योग हैं। आप चाहते पश्चिम दिशा हैं और जो आपका ट्रांसफ़र होगा उत्तर दिशा में होगा, लेकिन उत्तर दिशा परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद भी आपके लिए फलित होने वाली है। ना चाहते हुए भी आपको मजबूरी में निर्णय लेना होगा और ये निर्णय बहुत सही साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर नौकरी वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा वर्ष है। पत्रिका में कहीं आपकी विशेष व्यक्तिगत कुंडली में शनि का कहीं कोई दोष है, शुक्र कहीं नीच राशि में है, उसका उपाय आपको अवश्य करना है। शुक्रवार के दिन गाय को हरी घास, पालक की भाजी, सब्जी कुछ ना कुछ खिलाएं।
ताकि शुक्र आपका दूषित ना हो और आपको लाभ की प्राप्ति हो। व्यापार व्यवसाय के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा वर्ष है, क्योंकि शुक्र स्वामी है और भाग्य स्थान पर है। हालांकि जिस ग्रह का स्वामी भाग्य स्थान पर जाता है, सामान्य कुंडली में वह दोष बन जाता है, लेकिन जब वर्षफल बनाते हैं और भाग्य में कोई ग्रह आता है तो वह आपके लिए फलित होता है। ये आपके लिए फलित रहेगा। शुक्र की विशेष कृपा है। महिलाओं का सम्मान करें। आपके ऑफिस में जो महिलाएं हैं उनका भी आप सम्मान करें। पूरे वर्ष आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। माता बहनों का विशेष ध्यान रखें। बातचीत में थोड़ी सी शालीनता लेकर आएँ, आपको नुकसान नहीं होगा। व्यापार व्यवसाय की तरक्की देखते हैं तो आप अपने व्यवसाय के साथ साथ दूसरा, उसका बिल्कुल अपोजिट कोई एक व्यवसाय और करेंगे जो लाभ मिलेगा। हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करते हो, पानी का कोई व्यवसाय शुरू हो जाए, दूध का कोई व्यवसाय शुरू हो जाए, तो ऐसे विपरीत व्यवसाय को अभी आप बीच में चयन करेंगे जुलाई अगस्त में, और उससे भी आप काफ़ी लाभ कमाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे कामों में सिर्फ दलाली ही मिल जाए तो भी बहुत होता है, तो ये स्थिति भी जुलाई के बाद बनती है। आप किसी के काम कराएंगे, आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो यह वर्ष यदि देखा जाए तो व्यापार व्यवसाय के लिए अनुकूल वर्ष है। और देश विदेश में यदि कोई व्यापार फैलाना चाहते हैं तो तुला राशि और मेष राशि के किसी व्यक्ति को आप अपना पार्टनर बना लें। उसके माध्यम से विदेशों में भी आपको लाभ मिल जाएगा, नुकसान इसमें नहीं होगा। स्वास्थ्य को देखते हैं। स्वास्थ्य में शनि विराजमान है, सोगरई। आपके स्वास्थ्य के देवता सूर्य हैं। सूर्य शनि का केंद्रुम योग बन रहा है, तो ऐसे समय में मानसिक तनाव का, डिप्रेशन का थोड़ा ध्यान रखना होगा, विशेषकर डिप्रेशन के रोगियों को। बाकी आम व्यक्ति के लिए तनाव हो सकता है, लेकिन रोग नहीं बनेगा। रोग आपका ठीक होगा शनि की विशेष कृपा होने के कारण। सिर्फ शनि के दोष से बात रोग बढ़ सकते हैं, तो रात्रि में गरिष्ठ भोजन करना, तमस का भोजन करना, थोड़ा सा जुएं, शेर, शराब, इन चीज़ों से थोड़ा सा इस वर्ष आपको बचना होगा, नहीं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। सिगरेट का नशा हो, चाहे तंबाकू का नशा हो, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार के नशे से इस वर्ष से आपको दूर रहना होगा, तब आप स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप बीमार चल रहे हैं तो ऐसे समय में सूर्योदय के समय आप जल्दी उठेंगे, आपको लाभ मिलेगा। नहीं उठ सकते हैं तो रविवार को भोजन का दान अवश्य करें। आपके प्रेम संबंध, दोस्ती, विवाह, वैवाहिक जीवन, यदि इनको देखते हैं तो वैवाहिक जीवन में यदि आप गृहिणी हैं तो आपको कर्क राशि वाले व्यक्ति, तुला राशि वाले व्यक्ति, मिथुन राशि वाले व्यक्ति, कुंभ राशि वाले व्यक्ति, और साथ ही मुझे दिखता है कि आपको मीन राशि वाले व्यक्ति भी अच्छे फलित इस वर्ष होने वाले हैं। और यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए कन्या राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, साथ ही मकर राशि की महिलाएं आपके लिए फलित होंगी, इनसे आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक स्टेटस को देखते हैं तो इस वर्ष मांगलिक कार्य होने वाले हैं। जिनके विवाह नहीं हुए बिल्कुल उम्मीद लगाकर बैठें, अप्रैल के बाद आपका विवाह कभी भी तय हो सकता है। जुलाई, नवंबर या जनवरी इसके अंदर अंदर आपका विवाह हो जाएगा। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। चूँकि इस वर्ष ग्रह योग अच्छे हैं, शनि भी शुभ स्थिति में है, तो कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, यदि हम इसको देखते हैं तो ऐसे समय में आपको लाभ मिलेंगे, क्योंकि आपके स्वामी मंगल हैं और लाभ स्थान पर हैं। ये आपको उत्तम लाभ प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो अप्रैल, मई, जून आपका बहुत अच्छा समय है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपका अच्छा समय है, और दिसंबर और जनवरी आपका 2022 बहुत अच्छा समय है। इसमें आपको स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगी। वाहन की प्राप्ति के लिए इस वर्ष का अप्रैल भी बहुत अच्छा है और अक्टूबर, नवंबर भी बहुत अच्छा है। इसमें उत्तम वाहन की आपको प्राप्ति होगी। जो वाहन बेचना चाहते हैं, यदि मकान ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो इस वर्ष अप्रैल के बाद आपको आकस्मिक रूप से इस प्रकार की वस्तुओं से लाभ जरूर मिलेगा। और कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई तक का समय अच्छा है, नवंबर से जनवरी तक का समय बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, तो उसके लिए तो शनि आपके स्वग्रही हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी में आपको विजय श्री की प्राप्ति इस वर्ष होने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गलती आपकी ना हो, और कोई कोर्ट कचहरी आपको परेशान करने के लिए चल रहे हो तो आप 100% इसी साल विजय श्री को प्राप्त होने वाले हैं।
आपकी गलती और कोर्ट कचहरी चल रहा है तो यह वर्ष आपका खिंच के आगे पहुंच सकता है, क्योंकि इस वर्ष सजा होने का योग नहीं है तो थोड़ा सा वह टल जाएगा। फिर भी ईमानदारी से काम करते हुए आप आगे बढ़ें, हनुमान जी की आप आराधना करें, उनके सामने अपनी विनती करें, साथ ही जो दोष बना है उसके दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन किसी भी कोर्ट की दीवार पर थोड़ी सी चीनी डालें, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी आपके पक्ष में होंगी और आपको लाभ जरूर मिलेगा। आध्यात्म की यदि चर्चा करते हैं तो सिंह राशि के लिए यह आध्यात्म का वर्ष है और आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर सूर्य, चंद्र और शुक्र विपरीत योग हैं। आप सोचेंगे संन्यास ले लें तो आधे दिन जाएंगे वापस लौट कर आ जाएंगे। आप सोचते हैं मैं भागवत करा लूँ, आधे में आपका मन उछट जाएगा। आप सोचते हैं खुद रामायण का पाठ कर लूँ, आधी छूटेगी, फिर मन उछटेगा। तो इस वर्ष जो है मन को आपको लगा कर बैठना होगा, बाहर से मन हटाकर अंदर की तरफ लेकर आएँ और उसके बाद आप आगे बढ़ें। योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, इससे वृत्तियाँ बहुत जल्दी कंट्रोल में होंगी, तब आध्यात्मिक सफलताओं की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर इस वर्ष आध्यात्मिक सफलताएं सामान्य रूप से कम मिलती हैं, लेकिन यदि आप योग, ध्यान, प्राणायाम का सहारा लेंगे, दान का सहारा लेते हैं तो आध्यात्मिक रूप से आपकी उन्नति होगी। क्योंकि हमारे यहाँ आध्यात्म 3 तरह से माना गया है, या तो हम कर्म के द्वारा माने, या हम पुस्तकों के द्वारा माने, या हम भक्ति के द्वारा माने। तो 3 प्रकार से हम भक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे समय में इस वर्ष हम कर्म के द्वारा, दान के द्वारा, जप के द्वारा इस आध्यात्म की लाइन को पूरा करना चाहते हैं। साथ ही चूँकि आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य हैं, उच्च राशि के हैं, तो ऐसे समय में एक समुद्री क्षेत्र की यात्रा आप जरूर करें। उसके बाद आपका भाग्योदय भी होगा, आपको लाभ भी मिलेगा। अप्रैल से जुलाई के अंदर इस यात्रा को कर डालें ताकि पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मित्रों, यह थी आपकी सिंह राशि और सिंह राशि के व्यक्तियों को इस वर्ष क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप लाभ कमा सकते हैं। आपको यह राशिफल कैसा लगा, आप हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे और यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद।